ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर क्लास नाइन्थ केसे सिन्हा बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं 1.1। ठीक है, तो हम समझेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है कारण के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये सत्य है कि असत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन परंतु 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए बाबू, सिंपल आप जानिए, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है संख्या के बारे में तो एक वीडियो आपको डाला जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो असत्य है। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहला समझ गए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इससे पहले इसको समझेंगे। n मतलब होता है प्राकृतिक संख्या और w मतलब होता है पूर्ण संख्या, z मतलब पूर्णांक और q मतलब परिमेय और r मतलब वास्तविक संख्या। इधर से समझेंगे, जब इधर से इधर जाएंगे तो सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है तो सत्य। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। आपसे इधर से इधर जाएगा तो सत्य, और जब इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। तभी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ये कौन संख्या है? W पूर्णांक, Z कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। Q कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इधर से इधर गया है तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक m एक परिमेय संख्या क्योंकि सभी पूर्णांक m है और m/1, तो m/1 एक परिमेय संख्या है। समझिए सिंपल, कोई भी पूर्णांक हो अगर एक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो प्लस और माइनस में हो। -1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो p/q के रूप में रहता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है तो सत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक m है और m/1 एक परिमेय संख्या है, इसलिए सत्य हुआ। आप इससे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या। आप इसको देखकर बता सकते हैं कि असत्य है। क्यों? क्योंकि इधर से इधर आ रहा है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या आई कौन सी है? पूर्णांक। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या, इधर से इधर आ रहा है तो कौन सी होगा? असत्य। ये आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर देखिएगा तो इस चीज को दिया हुआ है। इस साइन का मतलब होता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या। कैसे नहीं है तो आप समझिए, जैसे लिख सकते हैं असत्य। इसका आंसर क्या होगा? असत्य, क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है। 3/2 एक परिमेय संख्या है। 3/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या कब होगा? जो अपने आप में पूरा होगा। जैसे लिखते थे हम लोग पढ़े हैं 2 पूर्णांक 1/2, मतलब ये क्या है? अपने आप में पूरा है, पूरा नहीं है। तो ये संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन
ये संख्या परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ। कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो q बराबर प्लस माइनस 1 असत्य है, असत्य है। क्योंकि हम यहाँ p की जगह पर 4 ले लेते हैं, q की जगह पर 2 ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, 2 दूनी 4 यानी 2 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ q बराबर 2 हो गया और कह रहा है क्या प्लस माइनस 1, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।